और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्टिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 19 दिसंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालिसिस और साथ ही साथ इसके वोकैब को भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पर्सिस्टेंट इंस्टेबिलिटी ऑन जर्मन पॉलिटिक्स। तो ये जर्मन पॉलिटिक्स के बारे में है एडिटोरियल। चलो देखते हैं क्या बोला गया है। German politics has been in turmoil ever since Chancellor Olaf Scholz lost his parliamentary majority last month, when the pro-market Free Democratic Party his three-way coalition. तो जो चांसलर ओलेफ स्कॉलेज हैं उनकी जो मतलब मेजोरिटी है वो गिर चुकी है ना, तो इसीलिए मतलब कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम वोकैब पे फोकस करते हैं। वोकैब और ये टर्मोइल टर्मोइल मतलब क्या, एक स्टेट ऑफ मतलब बहुत ही डिस्टर्बेंस या कंफ्यूजन का स्टेट है ना, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है ना। पेन चेंज कर लेते हैं। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन या डिस्टर्बेंस उसको बोल देते हैं टर्मोइल है ना। टर्मोइल एक स्टेट मतलब जहाँ पर लोग सब कंफ्यूज्ड हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं है ना, भसड़ मचा हुआ है, उस उसको बोलते हैं ना। तो नेक्स्ट देखो, चांसलर मतलब क्या होता है। चांसलर मतलब कि जो हेड है, ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हो। ठीक है, एक हेड है, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन, ऑलिव स्कॉलस लॉस्ट हिज पार्लियामेंट्री मेजोरिटी। तो उनकी पार्लियामेंट्री की जो मेजोरिटी थी, जो पार्लियामेंट्री मेजोरिटी मतलब क्या है, मोर देन हाफ सीट्स। ठीक है, आधे से ज्यादा सीट्स अगर उनके पास है तभी तो उनके पास पार्लियामेंट्री मेजोरिटी है ना। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा मोर देन हाफ सीट्स इन half of the seats in the parliament. चलो लास्ट मंथ, तो पिछले महीने की बात है, व्हेन द प्रो मार्केट फ्री डेमोक्रेटिक, प्रो मार्केट मतलब क्या, जो क्या बोलते हैं, सपोर्ट कर रहा है किसको, फ्री मार्केट पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहा है ना, प्रो मार्केट फ्री डेमोक्रेटिक। तो जो प्रो मार्केट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मतलब जो फ्री मार्केट को ये कर रहा है, फ्री मार्केट को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ना, सपोर्टिंग फ्री मार्केट, फ्री मार्केट पॉलिसीज, फ्री मार्केट पॉलिसीज को जो सपोर्ट कर रहा है वो। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी एग्जिटेड, एग्जिटेड मतलब वो लेफ्ट हो गया है ना, लेफ्ट हो गया, छोड़ दिया, लेफ्ट हिज थ्री वे कॉलिशन। थ्री वे जो कॉलिशन है मतलब जो तीन पार्टी के साथ उनका जो एक ये था ना, जो जुड़े थे वो लोग, अलायंस था एक, तीन पार्टी के साथ, तीन पार्टीज के साथ मतलब जो अलायंस था उनका, उसको अभी छोड़ दिया उन्होंने है ना। Mr. Scholz initially tried to cling on to power, heading a minority government, but amid criticism and concerns that delaying an inevitable snap election could further damage the chances of Mr. Scholz's Social Democrats, the Chancellor called for a vote of confidence on Monday. ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड देखो, इनिशियली, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में है ना, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ट्राइड कोशिश किया, क्लिंग, क्लिंग करना मतलब क्या, किसी चीज को क्लिंग करना मतलब कस के पकड़ना, ठीक है, होल्ड टाइटली, होल्ड टाइटली ऑन द पावर, हेडिंग ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट, माइनॉरिटी गवर्नमेंट मतलब एक मतलब छोटा गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे थे है ना, जहां पर मतलब मेजोरिटी सीट्स नहीं है तो उसको वो पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे थे, बट एमिड क्रिज मतलब इन द मिडिल ऑफ क्रिटिसिज्म, उनको क्या फेस करना पड़ा, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है ना, डिसअप्रूवल फेस करना पड़ा। क्रिटिसिज्म मतलब यहाँ डिसअप्रूवल हो गया, मतलब लोग नहीं चाहते थे कि यार तुम कुछ भी करो, तुम सरकार में आओ ही मत, है ना। कंसर्न्स दैट डिलेइंग एन इनएविटेबल स्नैप, इनएविटेबल मतलब जो, जिस चीज को तुम अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। आई एम इनएविटेबल, है ना, जो बोलता है ना, जो सर्टन टू हैपन हो, सर्टन टू हैपन, ठीक है। snap election could further damage the chances of Mr. Scholars social democrats, मतलब उनके वो जो दूसरे पार्टी मतलब पार्टी के जो मेंबर्स थे ना, उनको मतलब वो फर्दर ये कर सकता था, डैमेज कर सकता था।
नुकसान पहुंचा सकता था, ठीक है। तो जो चांसलर ने मंडे को क्या किया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बुला लिया, ठीक है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने बुला लिया, एक जो कि क्या करना है क्या नहीं, सहमति है सबकी क्या नहीं, सोमवार को बुला लिया उन्होंने, ठीक है। कि चलो ये अभी हम तो निकलने वाले हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या सब बोल रहे हैं, है ना। तो वो, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द आउटकम वाज नोन बिफोर हैंड, हिज गवर्नमेंट कोलैप्स द सेम डे, पुशिंग द कंट्री इनटू अर्ली इलेक्शंस। तो सबको जो रिजल्ट था ना, आउटकम मतलब क्या, रिजल्ट, जो रिजल्ट था वो सबको पता था। वाज नोन बिफोर हैंड, बिफोर हैंड पहले से ही, बिफोर, ठीक है, पहले से, बिफोर हैंड यहाँ पे लिखा है तो बिफोर, पहले से ही पता था। इस गवर्नमेंट कोलैप्स, कोलैप्स मतलब ढह गई, गिर गई, उनकी सरकार जो थी वो गिर गई, है ना। फेल अपार्ट या फेल्ड, उसी दिन जिस दिन मतलब उन्होंने बुलाया ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सोमवार को, तो उसी दिन उनकी जो सरकार है वो गिर गई, ठीक है। पुशिंग द कंट्री इनटू अर्लियर इलेक्शन, तो उनकी जो मतलब देश को अर्ली इलेक्शन, जल्दी इलेक्शंस कंडक्ट करवाने पड़े, ठीक है। शेड्यूल्ड बिफोर टाइम, है ना, इलेक्शन जो हुए वो शेड्यूल्ड बिफोर टाइम। The Scottish government, which was formed after the 2021 federal elections, in which the Social Democrats won most seats, remained fractious from day one, ठीक है। फ्रैक्शियस, फ्रैक्शियस मतलब क्या, जो डिफिकल्ट टू कंट्रोल हो, ठीक है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, है ना, जिसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो, या फिर बोल सकते हो झगड़ेलू, ठीक है, झगड़ेलू, थोड़ा झगड़ेलू टाइप का, है ना, मतलब अनबन हो रहा है किसी के साथ, मतलब उनका तो थ्री पार्टीज का कोalition था, तीन पार्टी मिल के मतलब बनाए थे वो लोग, है ना, तो सबके मत अलग रहेंगे, सबके जो विचारधाराएं हैं, विजन है, वो अलग 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 रहेंगे, तो थोड़ा झगड़ेलू ये सिचुएशन बन रहा था, झगड़ा बन रहा था, तो झगड़ा हो रहा था बहुत, है ना, सबके मत कंसर्न्स अलग रहेंगे, वही, ठीक है। अब देखो, द स्कॉलेज गवर्नमेंट व्हिच वाज फॉर्म मतलब बना था आफ्टर 2021 फेडरल इलेक्शन, 2021 के फेडरल इलेक्शंस के बाद जो स्कॉलेज का जो गवर्नमेंट है वो बनी थी, है ना। इन विच द सोशल डेमोक्रेट्स उनकी पार्टी, है ना, वन मोस्ट ऑफ द सीट्स, तो उनकी सोशल डेमोक्रेट्स थी वो सबसे ज्यादा सीट्स जीती थी। रिमेन फ्रैक्चर्स, तो सब कंट्रोल नहीं हो रहा था, है ना, फ्रॉम डे वन ओनली, जिस जैसे ही उनके मतलब सत्ते में आए वो लोग, तो वैसे ही मतलब भसड़ मचना चालू हो गया था, झगड़ा होना चालू हो गया था, है ना। While the Social Democrats and the Greens supported more public spending, the Free Democrats pushed for austerity. तो पहले भी एक एडिटोरियल आया था जिसके ऊपर मतलब ये पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन हो चुका है ना, मैंने किया है। तो जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं एंड द ग्रीन्स, ठीक है, जो सोशल डेमोक्रेट्स है और जो ग्रीन्स हैं, वो क्या सपोर्ट कर रहे थे, ग्रीन ये लोग पार्टी है ना, ग्रीन्स और सोशल डेमोक्रेट, तो ये लोग पब्लिक स्पेंडिंग मतलब जो जो गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कोई भी, जैसे पब्लिक सर्विसेज समझ लो, क्या क्या हो गई, लाइब्रेरीज हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गई, है ना। तो इन सारी चीज़ों में मतलब वो सपोर्ट कर रहे थे कि इस चीज़ में खर्चा करते हैं, ठीक है। और पुश फॉर ऑस्टेरिटी मतलब हो जाएगा कि स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक मेजर्स, देख रेख करके खर्चा करना, है ना, देख देख रेख के खर्चा करना, एकदम सोच समझ के खर्चा करना, जैसे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सपोज अगर वॉर चल रहा है तो वॉर पे खर्चा करना, या फिर बच्चों के स्कूल्स पे सिर्फ खर्चा करना है इस बार, है ना, ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सोच समझ के खर्चा करना है। जो फ्री डेमोक्रेट्स थे वो बोल रहे थे कि हमें थोड़ा ऑस्टेरिटी मतलब बचत के साथ खर्चा करना है, और ये सोच रहे थे कि नहीं, पब्लिक स्पेंडिंग में खुलेआम नेता के जेबें भरनी है ना। तो ऐसे the government lacked coordination, and what made the intra-coalition fighting worse was the financial crisis. तो जो सरकार थी, देखो ये जो दो पार्टी की बातें हो रही है, एक तो सोशल डेमोक्रेट्स हो गए और एक ग्रीन्स हो गई, दो पार्टी हो गई, और ये फ्री डेमोक्रेट्स, मतलब टोटल तीन तीन लोगों का मिलके ये पार्टी बना था, ठीक है। तो इस चीज की बात हो रही है, तो दो लोग एक चीज बोल रहे हैं, जो थर्ड पार्टी है वो अलग बोल रहा है, इसीलिए इतना केओस हो रहा था, इतना झगड़ा वगड़ा हो रहा था, ठीक है। द गवर्नमेंट लैक्ड कोऑर्डिनेशन मतलब साथ ही साथ मतलब जो चलना, एक दूसरे की बात समर्थन में संयोग करना, ठीक है, संयोग करना एक दूसरे के साथ,
एंड व्हाट मेड द इंट्रा कोलिशन मतलब जो आपसी से संबंध, ठीक है, पार्टिंग वॉर्स वाज द फाइनेंशियल क्राइसिस। जो फाइनेंशियल क्राइसिस था ना, जो इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब तो समझ ही गए ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो पैसे की जो किल्लत, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये क्राइसिस, ये तो सबको समझ ही आ जाएगा आराम से। तो ये और भी सिचुएशन को खराब कर दिया, और भी मतलब बद से बदतर बना दिया सिचुएशन, है ना। Germany, once the engine of the European economy, has been in recession for 2 years। ठीक है, तो जर्मनी जो एक बार इंजन था, ठीक है, वंस द इंजन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमी, तो मतलब जो यूरोप का, पूरा यूरोप का कॉन्टिनेंट का, जर्मनी एक टाइम पे क्या होता था, एक इंजन होता था, मतलब इकोनॉमी बूस्ट करने में, बिल्ड करने में, वो उसका बहुत ज़्यादा योगदान था, ठीक है, संयोग था, ठीक है। इंजन यहाँ पर बोलना चाह रहा है, तो मैं अगर इंग्लिश में बोलूँ तो ड्राइविंग फोर्स था एक, ठीक है, कि जर्मनी का बहुत ज़्यादा योगदान था, है ना, मेन स्टे था ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमी हैज़ बीन इन रिसेशन इन फॉर 2 years। तो अभी मंदी में चल रहा है मार्केट इनका, है ना, रिसेशन मतलब इकोनॉमिक डिक्लाइन, इकोनॉमिक डिक्लाइन में चल रही है अभी वो, है ना, थोड़ा मंदी चल रही है इनके में, ठीक है। तो 2 साल से जर्मनी का बहुत ही खराब चल रहा है, ठीक है, विथ नो consensus within the coalition on how to tackle the financial crisis, the government's popularity plunged, ठीक है। नो कॉन्सेंसस, मतलब कॉन्सेंसस मतलब क्या हो जाता है, मतलब एक एग्रीमेंट, कोई जनरल एग्रीमेंट। अभी देखो, 3 पार्टी की गवर्नमेंट है, तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करके इनको साथ में चलना चाहिए, तभी ना ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको टैकल कर पाएंगे, ठीक है, टैकल कर पाएंगे मतलब फेस कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। द फाइनेंशियल क्राइसिस, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है, इनको मिल के सहयोग करके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन इनकी कोऑर्डिनेशन बैठ नहीं रही थी, कोई जनरल एग्रीमेंट था नहीं, तो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको समझ नहीं पाए और फेस नहीं कर पाए। द गवर्नमेंट्स पॉपुलैरिटी प्लंज्ड, प्लंज्ड मतलब क्या, गिर गई, ठीक है, ड्रॉप्ड, और शार्पली ड्रॉप्ड बोल सकते हो, शार्पली बहुत ही मतलब तीव्र गति से मतलब गिरने लगी, है ना, जो ग्राफ जैसे थोड़ा 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 उठा तो एक ही बार में धड़ाम से गिरा, जो बोलते हैं ना, एक ही बार में धड़ाम से गिरा, तो वो, ठीक है। इन नवंबर मिस्टर स्कॉलिस sacked his financial minister Christian Lindner, Free Democrats, sealing the government's fate। तो नवंबर में क्या हुआ, सैक्ड मतलब किसी को मतलब निकाल देना, ठीक है, सैक्ड मतलब डिसमिस्ड, ठीक है, डिसमिस कर देना, निकाल देना उनको, है ना। हिज फाइनेंस, अभी वो मैं बोल रहा हूँ ना, इससे पहले एक एडिटोरियल आया था, इसमें बोला गया था जो क्रिस्टियन लिंडर जी हैं उनको निकाल दिया गया था, है ना। तो मिस्टर स्कॉलेस सैक्ड हिज फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने निकाल दिया था, क्रिस्टियन लिंडर फ्रॉम फ्री डेमोक्रेट्स, है ना, सीलिंग द गवर्नमेंट्स फेयर। सीलिंग मतलब क्या, यहाँ पर बोले मतलब एक फाइनलाइजिंग, है ना, फाइनलाइजिंग। अब देखो, उन्होंने क्या किया, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को ही निकाल दिया। अब फाइनेंशियल क्राइसिस जब आएगी, ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे नहीं, या फिर कोई आंडू पांडू कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा तो संभाल नहीं पाएगा ना, ठीक है, संभाल नहीं पाएगा वो। तो क्या होगी, सरकार की जो जो फेट है, जो भविष्य में क्या होने वाला है वो तय था। तो ये कहीं ना कहीं बोला जा रहा है यहाँ कि इसके बाद से ही मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर को निकालने के बाद सरकार की जो किस्मत थी वो तय थी भैया, है ना। President Frank Walter Steinmeier will now call for elections, most likely in February 2025, 7 months earlier than planned। तो जो भी प्रेसिडेंट फ्रैंक जी हैं, फ्रैंक वॉल्टर जी हैं, ठीक है, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर हैं, वो अभी इलेक्शंस के लिए सबको बुलाएंगे, ठीक है, कॉल फॉर इलेक्शंस कब, फरवरी 2025 में, 7 महीने पहले, जब होने वाला था 7 महीने बाद होने वाला था, तो 7 महीने पहले होने वाला है ना, इलेक्शंस। तो वे कुछ नहीं कर सकते। When Angela Merkel, जब एंजेला merkel was in power, her conservative coalition managed to offer political stability, economic growth, and a fine balancing between great powers, ठीक है। तो जब एंजेला मेर्केल जब पावर में थी, इन पावर मतलब
जब वो पोजीशन में थी, ठीक है, अथॉरिटी में थी, जब वो अथॉरिटी में थी, और कंजर्वेटिव कोalition मतलब क्या? मतलब जो ट्रेडिशनल व्यूज, जो पुराने तौर तरीके के साथ एक संधि में थी ना, एक गठबंधन, ठीक है, एक पुराने तौर तरीके के साथ एक संधि में थी या गठबंधन के साथ थी, है ना, बोल सकते हो एन अलायंस, एन अलायंस विथ ट्रेडिशनल व्यूज, ट्रेडिशनल मतलब जब थोड़ा पुराने टाइप के, है ना, ट्रेडिशनल व्यूज, ठीक है, थोड़ा पुराने टाइप के मेथड्स, मैनेज टू ऑफर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, जब एंजेला मेर्केल थी और वो पुराने पुराने तौर तरीके ही के साथ अपनाती थी, मतलब कॉलिशन उसने बना के रखा था, तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रदान किया था उन्होंने, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब क्या? जब सरकार पूरा मतलब स्टेबल हो, है ना, सिचुएशन जहाँ पर सारी चीज़ें मतलब ज़्यादा बहुत ही बड़े-बड़े चेंजेस तो नहीं लाए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं है कि एक पूरा मतलब भसड़ मच गया है, देश में कुछ भी हो रहा है ना, नहीं। नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइन बैलेंसिंग बिटवीन ग्रेट पावर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पैसे की कोई क्राइसिस नहीं थी, है ना? देश में मतलब अच्छा खासा चल रहा था देश का, एंड फाइन बैलेंसिंग, अच्छा बैलेंस था। मेंटेनिंग, एक डेकोरम को मेंटेन करके रखा था, है ना? इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखा था, बोल सकते हो। इक्विलिब्रियम को बिटवीन ग्रेट पावर्स मतलब क्या? पावरफुल मतलब इन्फ्लुएंशियल कंट्री बन के एक थी, ठीक है, मतलब रखी थी उन्होंने, है ना, ग्रेट पावर्स। मतलब इस सेंटेंस का बोलने का मतलब क्या हो गया, मैं बता रहा हूँ एक बार। जब एंजेला मेर्केल थी, वो अथॉरिटी में थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पुराने तौर तरीका के साथ ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिया था, इकोनॉमिक ग्रोथ दिया था, है ना, और एक अच्छे से बैलेंस करके रखा था ग्रेट पावर्स के बीच में। ग्रेट पावर्स के बीच में मतलब ये जो बड़े बड़े जो कंट्रीज है ना, उनके बीच में जर्मनी को अच्छे से संभाल के रखा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। इवन ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन टेंशंस ओवर द 2014 क्रीमियन annexation, Miss Merkel and the French leadership engaged with the Russians, which resulted in the two Minsk agreements, ठीक है। तो टेंशंस मतलब हो जाएगा कि जो स्ट्रेन रिले, जो तनाव भरा जो स्थिति है ना, वो तनाव, ठीक है, स्ट्रेन रिलेशन, स्ट्रेन रिलेशन था ओवर 2014 क्रिमिनल एनेक्सेशन, ठीक है, क्रिमिनल एनेक्सेशन। तो मिस मेर्केल एंड द फ्रेंच लीडरशिप एंगेज्ड विद द रशियंस, तो एंगेज्ड विद द रशियंस मतलब क्या? उनके साथ पार्ट किए, टुक पार्ट, है ना, टुक पार्ट, उनके साथ मिल के मतलब, है ना, उनके साथ मिल के, और विद रशियंस विच रिजल्टेड इन टू मिन्स्क एग्रीमेंट। मिन्स्क एग्रीमेंट मतलब क्या? जो पीस एग्रीमेंट बोल सकते हैं, शांति संधि, है ना, पीस एग्रीमेंट। दो एग्रीमेंट ऐसे हुए जो मतलब जिसमें शांति को चुना गया, है ना, पीस एग्रीमेंट को मतलब एम किया गया, ठीक है, कौन? रशिया यूक्रेन की जो युद्ध हुई ना, उसमें। बट 2 months आफ्टर स्कॉलेज बिकम चांसलर, रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। तो जैसे ही मिस्टर स्कॉलेज आए सत्ता में, तो वैसे ही 2 महीने के बाद ही मतलब रशिया ने इन्वेड कर दिया, कहाँ? यूक्रेन में। तो रशिया यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया, है ना। Germany could do little to prevent the war, but it joined the West in imposing sanctions on Russia, which hit the European economies as well. तो प्रिवेंट मतलब रोकने में, है ना, स्टॉप फ्रॉम हैपनिंग, स्टॉप करना, है ना, द वॉर। तो जर्मनी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई वार को रोकने के लिए, ऑब्वियसली कर भी नहीं पाएगी, बट इट जॉइन द वेस्ट, जो उसने मतलब वेस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया, है ना। इन इम्पोजिंग सैंक्शंस मतलब क्या? इम्पोजिंग सैंक्शंस मतलब पेनल्टीज को मतलब उसने लागू किया, अप्लाइंग पेनल्टीज या रेस्ट्रिक्शंस, अप्लाइंग रेस्ट्रिक्शंस, है ना। किसको, किसके ऊपर लागू किया रेस्ट्रिक्शन? ऑन रशिया, रशिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लागू किया, विच हिट द यूरोपियन इकोनॉमीज एज वेल, जिसने क्या किया कि यूरोपियन इकोनॉमीज को हिट किया,
ठीक है, हिट किया या बोल सकते हो यहाँ हिट का मतलब है अफेक्टेड नेगेटिवली, नेगेटिवली एक इफेक्ट, ये अपना जो इफेक्ट है वो डाला, अफेक्टेड नेगेटिवली। ठीक है। तो जर्मनी जो है वो युद्ध को रोकने के लिए ज़्यादा कुछ कर तो नहीं पाया, लेकिन उसने वेस्ट के साथ मिलके रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए, मतलब रोक टोक किया रशिया को, है ना। जिसके मतलब रिजल्ट के उपरांतर क्या हुआ कि यूरोपियन यूरोपियन जो इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, जो यूरोपियंस इकोनॉमिस्ट थे उसमें बहुत भयंकर प्रभाव पड़ा। ठीक है, बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ा। A Nord Stream pipeline built to bring Russian gas to Germany was blown up allegedly by the Europeans. Sorry, Ukrainians. क्या तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, तो नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन है एक पाइपलाइन है ना, जो मतलब रशिया से जर्मनी तक क्या पहुंचाता है, मतलब रशिया है और जर्मनी, एक पाइपलाइन गया होगा, ठीक है, वो गैस पहुंचाता है वहाँ, है ना, बिल्ट टू ब्रिंग रशियन गैस टू जर्मनी। ठीक है, जो रशियन का जो मतलब गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह खास करके, तो उसको उड़ा दिया गया, ब्लोन अप मतलब उड़ा दिया गया, है ना, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, destroyed by explosion, है ना, destroyed by explosion, explosion मतलब उड़ा दिया गया, है ना, बम उम मार के, गोली वोली मार के उड़ा दिए, है ना। तो ये जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, इसको उड़ा दिया गया एलिजेडली, मतलब जानबूझ के, नोइंगली, है ना, रिपोर्टेडली बोल सकते हो। ठीक है, रिपोर्टेडली जैसे मतलब रिपोर्ट्स में आए, ठीक है, तो जानबूझ के मतलब उड़ा दिया गया, किसके द्वारा, यूक्रेनियंस के द्वारा। The war worsened the West energy crisis in turn impacting the cost of living crisis। तो जो वार था वो वर्सन द वेस्ट, वर्सन मतलब क्या, वो और खराब कर देना, ठीक है, मेड मोर वर्स, ठीक है, और खराब कर दिया द वेस्ट एनर्जी क्राइसिस। वेस्ट एनर्जी क्राइसिस मतलब शॉर्टेज ऑफ मतलब एनर्जी रिसोर्सेज का, है ना, वेस्ट साइड के जो एनर्जी रिसोर्स है उसमें और भी क्राइसिस आ गई, और भी कमी आ गई। इन टर्न इम्पैक्टिंग, इम्पैक्टिंग मतलब क्या, उस पर जो प्रभाव पड़ना, द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस मतलब जो बेसिक नीड्स है ना, बेसिक नीड्स में मतलब और भी तनाव पड़ गया, है ना, जो बेसिक कॉस्ट जैसे ब्रेड और बटर के दाम और बढ़ गए, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। It then snowballed into a larger economic meltdown, triggering political instability। स्नोबॉल्ड मतलब क्या, धीरे धीरे उसने एक मतलब स्नोबॉल्ड मतलब क्या बोल सकते हो, मतलब बढ़ता गया, धीरे धीरे वो बढ़ते गया, है ना, धीरे धीरे उसने एक बड़ा टर्न ले लिया, है ना। तो ग्रीव रैपिडली बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ग्रीव रैपिडली इन साइज। ठीक है, तो साइज में मतलब वो स्नोबॉल हो गया एक ही बार में, है ना, बढ़ गया एक ही बार में ऐसे, इनटू ए लार्जर इकोनॉमिक। अभी जो थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अभी एक लार्ज इकोनॉमिक मेल्टडाउन, जो बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना, सडन इकोनॉमिक इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया। ठीक है, मतलब जो पहले थोड़ा दिक्कत आ रहा था, अभी अचानक से बढ़ के सडन इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया, थोड़ा मतलब ऐसा, सपोज ग्राफ ऐसे 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 जा रहा, अचानक से बढ़ गया पूरा, है ना, ऐसे। तो एक लार्जर इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो गया, स्नोबॉल हो गया, है ना, ट्रिगरिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो अभी जो रीजन है ना कि वो उनकी सरकार पूरा ढह गई है, मतलब पूरा भसड़ मच गया है, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वही सबका कहीं ना कहीं कारण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जर्मनी इज नॉट द ओनली कंट्री बैटलिंग इकोनॉमिक वोस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो जर्मनी एकमात्र वो कंट्री नहीं है जो बैटल कर रहा है, जो लड़ रहा है इकोनॉमिक वोज। इकोनॉमिक वोज मतलब क्या हो जाएगा, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है, वोज, ठीक है, अच्छा वर्ड है, नोटिस करना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वोज मतलब प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो जर्मनी एकमात्र देश नहीं है जो लड़ रहा है अभी ये सबसे, स्ट्रगल कर रहा है एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। इन द नेबरिंग
France, in the neighboring France, a government collapsed in 3 months, and President Emmanuel Macron has appointed a new prime minister who also lacks a majority in parliament. तो अभी जो नेबर में फ्रांस के नेबर में है ना, इन द नेबरिंग फ्रांस, फ्रांस के जो नेबरिंग एक कोई एक कंट्री है, तो वहाँ एक सरकार भी ढह गई है, कोलैप्स हो गई, गिर गई है। ठीक है, फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट इन द 3 मंथ्स, 3 महीने में गिर गई। और प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन जो है, जिनको मतलब अभी नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर, है ना, वो ऑल्सो लैक्स मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। तो वो भी मतलब उनके पास भी मेजोरिटी नहीं है ना, हाफ ऑफ द सीट्स इन द पार्लियामेंट नहीं है। ठीक है, लैक्स मतलब डज नॉट हैव। ठीक है, डज नॉट हैव मेजोरिटी मतलब मोर देन हाफ, सच और कोई वर्ड है नहीं, है ना। फॉल्ट जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, फेल अपार्ट, फेल अपार्ट, है ना। फॉल्ट वगैरह वर्ड नहीं आता यार, मीम्स देख के ना ऐसे इंग्लिश खराब होती है। Elsewhere in the continent, far-right parties with neo-Nazi views are resurgent. ठीक है, elsewhere, elsewhere मतलब in another place। ठीक है, कहीं और, कहीं और बोलते हैं ना हम elsewhere। ठीक है, in another place, in another place, elsewhere। ठीक है, elsewhere in the continent, continent जो अपना जो continent है वहां पर, है ना। फार राइट पार्टीज, फार राइट पार्टीज मतलब जो बहुत ही कंजर्वेटिव व्यूज वाले जो पार्टी है ना, वो लोग, पार्टीज विथ कंजर्वेटिव व्यूज, कंजर्वेटिव व्यूज, है ना। वो पार्टीज जो कंजर्वेटिव व्यूज रखते हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा छोटी सोच रखते हैं, ज्यादा उन्नति के बारे में सोचते नहीं है, विथ नियो नाजी व्यूज। नियो नाजी व्यूज मतलब, नियो नाजी व्यूज मतलब नाजीज याद है जर्मनी में, हिटलर कुछ याद है, एक स्वास्तिक जैसा सिंबल था, है ना, उनका सिंबल कुछ ऐसा होता था ना। अरे यार मेरी देख तो ड्राइंग इतनी माशाल्लाह, भूल जाओ यार ड्राइंग, है ना। तो ऐसे कुछ स्वास्तिक जैसा सिंबल उनका भी था ना, ऐसा ऐसा यार मेरे से एक तो स्वास्तिक नहीं बनता है। ठीक है, जाने दो यार। ये तो अपना स्वास्तिक है, उनका थोड़ा टेढ़ा रहता है। ठीक है, तो नाजी, है ना, गैस चैम्बर, ये सारे वर्ड्स खौफ खौफनाक वर्ड्स है ना। तो नियो नाजी वर्ड्स मतलब नियो नाजी व्यूज मतलब जो नाजीज के जैसे सोच थे ना, उनके जैसे व्यूज थे, तो वही कंजर्वेटिव। मतलब यह मत सोचो कि कंजर्वेटिव व्यूज बोल रहा हूँ मतलब छोटी सोच वाले, नहीं भैया। वो ऐसे सोचते थे ना कि हाँ, वो सरकार संभाल नहीं पा रहा है, हाँ तो चलो उसको गैस चैम्बर में डाल देते हैं। ये हम लोग सरकार के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, हाँ तो चलो उसको गैस चैम्बर में डाल देते हैं, उसको फांसी लटका देते हैं। ऐसे टाइप के व्यूज है ना, बहुत ही कंजर्वेटिव मतलब बहुत ही गंदे सोच। आर रिसर्जेंट, रिसर्जेंट मतलब बिकमिंग एक्टिव। ठीक है, बिकमिंग एक्टिव, फिर से एक्टिव हो जा रहे वो लोग, है ना। तो एल्सवेयर जो मतलब और कहीं पर कंटिनेंट में जो फार राइट पार्टीज है, जो कंजर्वेटिव, छोटी सोच नहीं, वो जो भयंकर सोच रखने वाले, जो नाजी टाइप के सोच रखने वाले लोग फिर से एक्टिव हो रहे हैं। मिस्टर स्कॉलेस इज लाइकली टू लीड द सोशल डेमोक्रेट्स इन द इलेक्शन, बट द कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स आर द फ्रंट रनर्स। फ्रंट रनर्स मतलब क्या, जो लीडिंग कंपटीटर्स, जो लीड कर रहे हैं, लीडिंग कंपटीटर्स, कंपटीटर्स है ना, कंपटीटर्स, कंपटीटर्स, है ना, जो लीडिंग कंपटीटर्स है वो लोग, है ना। कौन लोग, कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमो मतलब, याद है वो उनके फाइनेंशियल मिनिस्टर शायद वही है, क्रिश्चियन के डेमोक्रेट्स, है ना वो। तो मिस्टर कॉलेज तो अभी सोशल डेमोक्रेट्स को लीड करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। बट अभी जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स है वो लोग अभी लीड कर रहे हैं, वो लोग अभी थोड़ा ज़्यादा इसमें है ना, चर्चे में है। अ ट्रायल बाय फायर वेट्स whoever awaits whoever wins। ट्रायल बाय फायर मतलब क्या, ट्रायल बाय फायर, ट्रायल बाय फायर मतलब एक डिफिकल्ट मतलब टेस्ट या चैलेंज, डिफिकल्ट टेस्ट, इम्तिहान की घड़ी जो बोलते हैं ना, आग का इम्तिहान। फायर लिखा है ना इसीलिए बोला।
डिफिकल्ट मतलब एक टेस्ट या चैलेंज, ठीक है। अवेट्स, अवेट्स मतलब वेट कर रहा है ना। हुएवर विंस, जो जीतेगा उसके लिए वेट कर रहे हैं, है ना। चलो गाइस, खत्म होता है इसके साथ अपना एडिटोरियल, है ना। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा पढ़ के, सारे वर्ड्स सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ आए होंगी। द की टू लर्न इज दैट यू रीड बाय योरसेल्फ वंस, है ना। मैंने बाइफरकेट कर दिया, मैंने आपको समझा दिया। अब आप खुद से पढ़ोगे ना तो आपको ईच एंड एवरी सेंटेंस में मेरी जो बोली हुई बातें, अगर आपने एडिटोरियल लास्ट तक सुना है तो अभी मेरी बोली हुई बातें आपको हिट करेंगी कि अच्छा ऐसा ऐसा, हाँ ये समझ आ जाएगा, फटफट समझ आता है। तो डू रीड द आर्टिकल वंस, है ना। जाइए द हिंदू एडिटोरियल की वेबसाइट में जाइए, आराम से एडिटोरियल को पढ़िए एक बार, अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। चलो डेली वो कैप कर लेते हैं भाई लोग। टर्मोइल, टर्मोइल मतलब एक स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस या कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी, जो भाषण मचा हुआ, केओस, केओस तो नहीं बट कंफ्यूजन है, लोग क्या करना है क्या नहीं, जैसे अपनी जीवन की कभी कभी स्थिति हो जाती है ना वैसे। द कंट्री हैज़ बीन इन पॉलिटिकल टर्मोइल फॉर मंथ्स, जो देश है वो अभी पॉलिटिकल टर्मोइल में महीनों से पड़ा हुआ है। जैसे बांग्लादेश का सपोज एग्जांपल ले ले, उसमें अभी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। हर जगह में टर्मोइल ही है, बट पॉलिटिकल टर्मोइल कुछ ज़्यादा ही है ना, कोई निर्धारित सरकार नहीं है उसकी, है ना। या फिर है या क्या पता यार। कोalition, कोalition मतलब क्या, मतलब दो तीन पार्टी जब मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन का ये करती है ना, एक सरकार को बनाती है, तो उसको कोalition बोल देते हैं, है ना। तो कोalition गवर्नमेंट स्ट्रगल टू मेंटेन यूनिटी, और ज़्यादातर ये जो कोalition गवर्नमेंट होती है ना, तो इनको मतलब यूनिटी बनाने में दिक्कत होती है, और यही सेंटेंस में भी लिखा गया है। तो कोalition गवर्नमेंट जो एकजुट होकर जो सरकार बनाई थी, वो लोग यूनिटी बनाने में स्ट्रगल कर रहे थे। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी मतलब स्टर्ननेस और सीवियरिटी ऑफ मैनर और एटीट्यूड, इकोनॉमिक मेजर्स टू रिड्यूस पब्लिक मतलब एक कंजूसी, ठीक है, कंजूसी, ठीक है, एक माइजरपंती किसमें, मतलब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर करने, सरकारी खर्चे जो करने में, उसमें ये करने में, तो उसको ऑस्टेरिटी, ये मैं इस एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, है ना, कंजूस एक टाइप का। The government implemented austerity measures to tackle the financial crisis. तो सरकार इम्प्लीमेंट किया क्या, ऑस्टेरिटी मेजर्स को, कंजूस नहीं, थोड़ा सोच समझ के, है ना। जो लोग कंजूस होते हैं ना, वो सोच समझ के खर्चे करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। टू टैकल द फाइनेंशियल क्राइसिस, टैकल द जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है उसको टैकल करने के लिए, है ना। फ्रैक्शियस, फ्रैक्शियस क्या मतलब झगड़ेलू या इरिटेबल, है ना। इरिटेबल या जो झगड़ा झगड़ा होते रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं खास करके, वो सिचुएशन, है ना। द फ्रैक्शियस रिलेशनशिप बिटवीन द कोalition पार्टनर्स लेड टू फ्रीक्वेंट डिसएग्रीमेंट्स, जो मतलब थोड़े झगड़े वाले रिलेशंस थे, जो कोalition पार्टनर्स के बीच में, जो संगठन के बीच में, तो वो हमेशा ही डिसएग्रीमेंट फ्रीक्वेंट, हर बात में ना, तेरा हाँ तो मेरा ना, है ना, ऐसा हो रहा था। कॉन्सेंसस मतलब एक जनरल एग्रीमेंट, एक बेसिक एग्रीमेंट, तुम तुम चिकन लेके आना, मैं मसाले लेके आऊँगा, है ना, हो गया जनरल एग्रीमेंट, ठीक है। तो ऐसे टाइप के सिंपल एग्रीमेंट। द कमिटी रीच्ड अ कॉन्सेंसस ऑन द न्यू पॉलिसी, तो जो कमिटी थी एक एग्रीमेंट में आई, जो नई पॉलिसी थी उसमें एक बेसिक एग्रीमेंट में आई, है ना, वो बोला गया। एनेक्सेशन, एनेक्सेशन मतलब हड़पना, द एक्शन ऑफ एनेक्सिंग समथिंग स्पेशली टेरिटरी, है ना, किसी राज्य को हड़प लेना, बेसिकली किसी राज्य को हड़प लेना, है ना। एनेक्सेशन कुछ भी छीन लेना, है ना, पड़ोसी का जमीन छीन लिया, है ना, वो भी एनेक्सेशन ही कहलाता है। द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया बाय रसिया इन 2014 लेड टू इंटरनेशनल टेंशंस। तो जो एनेक्सेशन है किस चीज़ का, जो क्रीमिया जगह का नाम है ना, क्रीमिया बाय रशिया, तो रशिया ने क्रीमिया को हड़प लिया, है ना, 2014 में, तो वही अभी मतलब इंटरनेशनल विवाद का कारण बन रहा है, टेंशन का कारण बन रहा है। सैंक्शंस, सैंक्शंस मतलब पेनल्टीज, है ना, पेनल्टीज पनिशमेंट्स, ठीक है। तो इंसेंटिव मतलब समझ लो यार, पनिशमेंट अभी इसको नहीं पढ़ने वाला। कंट्री फेस्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस ड्यू टू इट्स एक्शन, तो जो देश थी उसको इकोनॉमिक सैंक्शंस मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक पेनल्टीज, अभी वो बहुत कर्जा ले लिया दूसरे देश से जाके, है ना, तो अभी उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट क्योंकि भरते हैं तो पेनल्टी पे करना पड़ेगा, तो वही, है ना। रिसर्जेंट,
रिसर्जेंट मतलब क्या? रिसर्जेंट मतलब इंक्रीजिंग और रिवाइविंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी, पॉपुलैरिटी और ऑकरेंस। रिसर्जेंट मतलब पुनः एक बार फिर से एक्टिविटी में आना, है ना? इंक्रीजिंग एक्टिविटी, रिवाइविंग आफ्टर अ पीरियोडिक एक्टिविटी, ठीक है, रिसर्जेंट, है ना? क्या सेंटेंस है? द रिसर्जेंट फार राइट पार्टीज आर गेनिंग सपोर्ट अक्रॉस यूरोप। रिसर्जेंट मतलब जो फिर से एक्टिव हो जाना, है ना? जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पर नाजीज का एग्जांपल लिया गया था। जो नाजीज को सपोर्ट करते थे वो चुप थे, इतने सालों से चुप थे, लेकिन अभी देखा कि सरकार में भसड़ मच रहा है ना? तो चलो हम एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, हम थोड़ा फैलाना चालू करते हैं, तो वो चीज़ हो जाता है रिसर्जेंट, ठीक है। मेल्ट डाउन, मेल्ट डाउन मतलब कोलैप्स कर जाना, ठीक है, ब्रेक डाउन, ठीक है, कोलैप्स कर जाना, गिर जाना, ढह जाना। द फाइनेंशियल मेल्टडाउन हैड सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन थी, जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, ब्रेकडाउन थी, उसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, बहुत ही खतरनाक परिणाम फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। तो पूरे विश्व भर के जो इकोनॉमी में उसमें मतलब बहुत ही घातक परिणाम उसके होके आए, है ना? फ्रंट रनर्स मतलब जो लोग लीड कर रहे हैं ना, जो लोग रेस में आगे दौड़ रहे हैं, ऐसा समझ लो, जो रेस में आगे दौड़ रहे हैं, ठीक है, वो लोग को बोलते हैं फ्रंट रनर्स। सिंपल सी बात है। द कंजर्वेटिव पार्टी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फ्रंट रनर्स इन अपकमिंग इलेक्शन। जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो पुराने विचारधाराओं को लेके चल रही है, उसको अभी कंसिडर किया जा रहा है कि वो सबसे रेस में आगे दौड़ रही है ना, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड। तो thank you so much for watching the video. If you have watched the video till last, then do like, do comment, do share, subscribe for latest updates, and do press the bell icons to get notified as soon as the video comes. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।